हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की ये कोशिश है जिसे हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है या तो फिर कहीं पे चर्चा में नहीं है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, सेक्स के अलग अलग पोजिशंस हम पिछले कुछ एपिसोड्स में देख रहे हैं। आज दो सेक्स पोजिशंस के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वो है काउबॉय सेक्स पोजीशन और क्रॉस बूटी सेक्स पोजीशन। तो आइए जानते हैं सर के साथ चर्चा करते हैं। सर, पहला जो मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी बताया कि काउबॉय सेक्स पोजीशन, काउबॉय सेक्स पोजीशन क्या होती है? यस, करेक्ट जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे दर्शकों के डिमांड की वजह से। पर क्यों देखते हैं ऐसे अलग अलग पोजीशन? बस ऐसे एक पोजीशन चल रही तो चलने दो? नहीं, इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ी स्टडी हुई है। इवन पुरातन काल से हम देखेंगे, एलोरा, अजंता, खजुराहो, वहाँ पे क्या देखते हैं शिल्प में, वह ऐसे पोजीशन देखने के बाद लगता है भाई किसका तो फ्रैक्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लर्न करना है कि भाई आपको आपके पार्टनर को कुछ चेंज लगना चाहिए, तो इसलिए ये पोजीशन 476 है। हम वन बाय वन देख रहे हैं। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही आप जो बनाए हमें। यहाँ पे अभी पहली पोजीशन आपने पूछा है काउबॉय पोजीशन। देखो, काउबॉय पोजीशन में यहाँ पे फीमेल लाइन डाउन है, स्ट्रेट, दोनों लेग स्ट्रेट है, पीठ केवल सोए है। ये कंडीशन में मेल पार्टनर वहाँ पे अभी टॉप में आके थाइस के ऊपर दोनों अपने थाइस सेपरेट करके उसके ऊपर बैठ जाता है, पोजीशन लेता है। ये पोजीशन में जब थोड़ा थाइस फीमेल पार्टनर सेपरेट करने के बाद वहाँ पे जब इरेक्ट पोजीशन में हो गए, उस वक्त थर्स्टिंग करना शुरू हो जाता है। इसमें एक्टिव है मेल, पैसिव है फीमेल। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या एंजॉयमेंट मिल रहा है और क्या बेनिफिट्स है, देखेंगे। और सर, अक्सर हमने देखा है कि सेक्स पोजीशन से कमजोरी, शीघ्रपतन जैसी जो समस्या है उसे निजात पाते हैं। ये जो सेक्स पोजीशन है, इससे क्या होता है और जो ऑर्गेज्म है, तृप्ति जिसे हम कहते हैं, वो कैसे मिलती है? डेफिनेटली। ये देखो, हमेशा अपना चल रहा है मिशनरी, दो पाँव बाजू में और आप खड़े होकर तो बैठ के शुरू है, तो वही पोजीशन में जी पॉइंट जो है फ्रिक्शन होना या वहाँ पे लैक्सिटी आ जाती है। भाई वहाँ पे फिर चेंज कैसे किया जाए? देखो, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन बदलने से क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइंग डाउन पार्टनर है फीमेल और दोनों पाँव नज़दीक है, इसलिए क्या हो गया, दोनों वल्वा वजनल पार्ट कॉम्प्रेस हो गई। कॉम्प्रेस होने से उसका ओरिफिस इंट्रोइटरी छोटा हो गया। यहाँ पे मेल टॉप में है, सिटिंग पोजीशन में थाइस के ऊपर बैठ के वो थर्स्ट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से थर्स्टिंग फास्ट हो रहा है, हार्डनेस मिल रहा है, कंट्रोल मेल के पास में है और जी पॉइंट वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, वहाँ पे पार्टनर को टाइटनेस भी मिल गया, जी पॉइंट का भी फ्रिक्शन हो रहा है, ऑर्गेजम भी हो रहा है और इनका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। तो बिना मेडिसिन लिए सिर्फ पोजीशन बदलने से ये आपको फायदे हो रहे हैं, लेकिन अपने प्रेम में और साइंटिफिक मेथड से ये हमारी लिंक को फॉलो करके करने के बाद। जी सर, हमारे साथ हमारे कुछ ऑडियंस भी है, वो भी सवाल करना चाहते हैं। प्रतीक जी है बेलगांव से, उनको सवाल करना है। प्रतीक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका?
हेलो, बोलिए। बोलो। प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? या अभी ये आ गया लाइफ आफ्टर 50, सेक्स लाइफ। बिल्कुल। 50 के बाद क्या होता है, हर एक का भाई प्रोस्टेट बढ़ना है। प्रोस्टेट बढ़ने के बाद उनको यूरिन नहीं हो रही है, तो सेक्स का इंटरेस्ट भी उनका कम होता है, और पीछे यूरिन रहने की वजह से वहाँ पे इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आता है। तो इसमें करते हैं प्रोस्टेट सर्जरी, यानी एंडोस्कोपिक TURP, यानी दूरबीन डाल के अंदर का भाग निकालना है। और कुछ केसेस में ओपन सर्जरी होती है जब ग्लैंड बड़ी रहती है, लेकिन अभी एंडोस्कोपी से काफ़ी हम कर सकते हैं। ये सर्जरी करने के बाद अंदर रॉ एरिया रहता है, अंदर से बाहर से कुछ दिखता नहीं आपको, लेकिन वहाँ पे प्रेशर लगने से, थर्स्टिंग होने से ब्लीडिंग हो सकती है। तो कम से कम 2 महीने तक कोई भी एक्टिविटी फोर्सफुली नहीं करनी चाहिए। सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट से मिलकर ही सलाह मशवरा करके वो सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं। सर आप अक्सर बताते हैं कि सेक्स पोजीशन का Sure. असर जो है Yeah. हमारे मसल्स ग्रुप पर भी होता है। करेक्ट, तो ये जो काउबॉय सेक्स पोजीशन है, yes. इससे कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? डेफिनेटली। जी। अभी यहाँ पे फीमेल पैसिव स्टेज में, यानी उसको सिर्फ सोना है, लेकिन सिर्फ सोने से नहीं, उसको थाइज भी लिफ्ट करना है, क्योंकि उसको थोड़ी स्पेस देनी है और वो होल्ड रखनी है। इसलिए हैमस्ट्रिंग मसल, पाँव की मसल्स, काफ मसल्स, गर्डल मसल्स और कोर मसल्स। और यहाँ पे मेल एक्टिव पोजीशन में नी के ऊपर रेल करके हैंड से सपोर्ट लेके पार्टनर के हैंड्स को पकड़ेगा या कमर को पकड़ के वहाँ पे उसे थर्स्टिंग करना है कंट्रोल मेथड से। ग्लूटेल मसल आ गए, थाई मसल आ गए, कोर मसल आ गए, बैक मसल आ गए। तो ओवरऑल ये सब मसल से फिटनेस भी बढ़ रहा है, कैलोरीज भी बर्न हो रही है और बॉडी शेपिंग में भी आ रही है। सर और एक पोजीशन के बारे में आज जानना Sure. चाहूंगा, क्रॉस बुट्टी पोजीशन। ये क्रॉस बुट्टी पोजीशन क्या होती है? काफ़ी स्टडी करके आप लाते हो एक पोजीशन, लेकिन हमारे दर्शक की डिमांड है। बिल्कुल। क्रॉस बूटी नाम ही आता है, मिशनरी सबको पता है भाई, लेट गए, पाँव इधर हो गए, काम शुरू हो गया। क्रॉस बूटी में क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा मिशनरी को बदलना है। फीमेल वहाँ पे लाइंग डाउन है, दोनों लेग सेपरेट है। अभी पहले मिशनरी पोजीशन में मेल पार्टनर थर्स्टिंग के लिए आता है, अभी फेस टू फेस हो गया, अभी उसको क्रॉस होना है, यानी वही पोजीशन में वो खुद को बदल रहा है, चेस्ट के ऊपर, यानी वन साइड में सो रहा है, तो 90 डिग्री आ गया, एक दूसरे को क्रॉस आ गया। और ऐसे पोजीशन में, एक्स जैसे पोजीशन में पोजीशन बदलने से क्या हो गया, फ्रिक्शन पॉइंट बदल गया, और वहाँ पे अपने काफ के बल या कमर के बल, और जब फीमेल पार्टनर के दोनों पाँव क्रॉस पोजीशन में पीठ के पीछे रहते हैं, दोनों मूवमेंट्स करके ये एक्टिविटी कर सकते हैं, और इसका एंजॉयमेंट काफ़ी अलग रहता है। फ़ायदे क्या रहता है देखेंगे। और सर हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ लेते है, हैं। वो भी सवाल Sure. करना चाहते हैं। मनाली जी है हैदराबाद से, उनका सवाल है। मनाली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। बोलिए। सर हिप जॉइंट की सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं? तो जानकारी दीजिए। यस, यानी आपको लगता होगा इस सर्जरी का हिप जॉइंट का क्या संबंध है? बिल्कुल। अरे भाई, आपका पूरा स्केलेटन काम में रहेगा तो ही पोजीशन बदलोगे, और हिप जॉइंट तो सबसे इम्पोर्टेंट में क्या होता है, कुछ लोगों को अवास्कुलर नेक्रोसिस है, या कुछ फ्रैक्चर्स की वजह से नेलिंग किया, या बहुत बार वो बॉल सॉकेट ही चेंज करते हैं, एस्टेन मोर प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे केसेस में कौन सी भी कंडीशन में हाइपर मूवमेंट और ज़्यादा सबलक्सेशन या ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, तो एक ही कहूँगा 2 से 3 महीने तक आपको वेट करना है, विशेषज्ञ का एडवाइस लेके, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट की सलाह मशवरा करके ही उन्हें पोजीशन बदलना है, वो भी धीरे धीरे, और जिसमें वो जॉइंट को डैमेज ना हो जाए, वो विशेषज्ञ आपसे बोल सकते हैं, और 2-3 महीने के बाद उसके पोजीशन में वेरिएशन आप ला सकते हो। सर ये जो पोजीशन है, इससे अब कौन से मसल्स ग्रुप जो है स्ट्रांग होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, करेक्ट। अभी यहाँ पे मिशनरी पोजीशन में है फीमेल पार्टनर, अभी मेल को क्रॉस करके खुद को कंट्रोल करना है, पूरी बॉडी टर्न अप हो रही है, तो लैटिसिमस मसल्स है, हैंड मसल्स है, शोल्डर मसल्स है, कोर मसल्स है, ये स्ट्रांग हो रहे हैं। और फीमेल में उसे भी मेंटेन करना है पोजीशन, या के बहुत बार उसे चेंज करना पड़ता है, थाइज, ग्लूटियल, कमर के मसल, बैक मसल, तो इससे बॉडी शेपिंग और कैलोरीज बर्न होना, ये सब का फायदा होता है। सर एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। Sure. आप अक्सर बताते हो कि सेक्स पोजीशन का थेट संबंध जो है वो एक- फिटनेस के हाँ, साथ है, कैसे तो रहता ये संबंध कैसा है? यानी पहले योगा है क्या सेक्स है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा, नेचुरली हमें बॉडी मूवमेंट है, स्विमिंग है, योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है। बच्चा तो देखिएगा, आप तो हमेशा पाँव हिलाते रहता है, वैसे आपके पाँव हिलने चाहिए। यहाँ पे तो अपन बैठे जगह से उठ भी नहीं सकते, तो इसलिए एक्सरसाइज करने से क्या होगा, कमर की मूवमेंट है, लेग की मूवमेंट है, भाई हैंड के ऊपर सपोर्ट करके पोजीशन बदलनी पड़ती है, या तो वहीं पे लुढ़क सकते हो। तो एक ही कहूँगा, जो एक्सरसाइज अच्छी करेगा
वो सेक्स में पोजीशन बदल सकेगा और दोनों भी पार्टनर उसमें एंजॉय कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड से। और ये लिंक देखिए और उसमें मॉडिफिकेशन या अलग अलग पोजीशन वो देख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज के एपिसोड में। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी टीवी स्क्रीन पर आप कहीं पर भी ये एपिसोड देख रहे हो, चाहे वो मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, जहाँ कहीं भी आप ये एपिसोड देख रहे हैं वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे होंगे। आपका सर का जो ईमेल एड्रेस है या वेबसाइट है, सर का कॉन्टैक्ट डिटेल है वो दिख रहा है। आप कहीं पर भी सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।